हेलो एवरीवन। आप लोग को गुरुकुल मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास मुजफ्फरपुर में स्वागत है। मैं गुलशन सर। आपने प्रीवियस क्लास में इन्वर्स फाइंड आउट करना सीखे थे। आज के क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स देखेंगे और इस पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप पढ़ाई के लिए एक नोट कॉपी ज़रूर रखें, जिससे आप कॉपी में प्रिंट कर सकते हैं, जिससे बाद में रिवाइज करने में आसानी होगी। यदि प्रिंट नहीं कर पाते हैं तो मोबाइल से स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स मेनली दो होता है। एक पहला प्रॉपर्टीज कहता है इन्वर्स का कि अगर ए क्वेश्चन में आपको गिवन में दिया रहेगा ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। अगर ए एंड बी मैट्रिक्स दिया हुआ क्वेश्चन में है, या मैट्रिक्स केस हो सकता है ऑर्डर 2 का या 3 का। तो सबसे पहला केस है ए बी को मल्टीपल कीजिए और उसका इन्वर्स निकालिए। जो रिजल्ट आएगा पहले बी इन्वर्स और ए इन्वर्स दोनों का मल्टीपल आएगा। फिर से देख लीजिए, ए बी का इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले ए बी को मल्टीपल कीजिए और उसका इन्वर्स निकालिए। इक्वल टू रिजल्ट आएगा बी का इन्वर्स कीजिए और फिर ए का इन्वर्स कीजिए और फिर मल्टीपल कीजिए, तो दोनों का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि इस तरह का केस हो, मान लीजिए ये फॉर्मेट ये फॉर्मेट ये फॉर्मेट, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं रहे, या ए स्क्वायर 3 आई का फॉर्मेट रहा इक्वल टू जीरो, हमेशा इक्वल टू जीरो जरूर होगा। उस केस में हम क्या करेंगे, बहुत सारे मल्टीप्लाई, उस केस में हम ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। लेकिन नोट करके एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कैसे थोड़ा सा इसको अरेंजमेंट करते हैं। जैसे ए के पावर 4 है, ए के पावर -1, तो जाहिर सी बात है कि जब बेस सेम हो और पावर ऊपर वाला दोनों क्या होता है, ऐड होता है। यहाँ 4 है, -1 है, ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 और -1 बचेगा 3, मतलब 3 बचा। मतलब एक बात क्लियर हो गया कि ए के पावर n और ए के पावर -1, मतलब इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के पावर n-1। अगर ए के पावर यहाँ पे क्या रहता, 3 रहता, ए के पावर माइनस तो कितना हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ए इनवर्स के कारण एक घट जाता है जितना रहता है। जैसे ए इनवर्स, इसको याद रखना है, बराबर आई होता है। आई क्या होता है, तो आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बताए हुए हम 1001 या 100 0 1 0 0 0 1, दो केस में और 3 केस में। अगर आई के साथ ए इनवर्स है तो आई का मतलब क्या होता है, 1 होता है। 1 को ए इनवर्स से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, ए इनवर्स। तो अब इस केस को देखिए, जैसे ये एक एग्जांपल दे दिया आपको। क्वेश्चन जब सॉल्व करने के लिए देगा तो इसी टाइप का देगा। मान लीजिए इतना बराबर 0, ये हमेशा लाना पड़ेगा। अब ए कहाँ से लेंगे, तो ए आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया रहेगा हमेशा गिवन में, कोई एक मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको ए मान लेंगे। अब देखिए सबसे पहले A3 है, 2A² है, 3 है। पहले तो हम इसको प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, तो ए को 3 बार मल्टीपल करेंगे, फिर ए को 2 बार मल्टीपल ए, और लास्ट में क्या, 0 लाना है। इस पर हम प्रॉब्लम देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। पहले इसको देखिए, बहुत सारे मल्टीप्लाई किया है ए इनवर्स। हम पहले बोले हैं कि इतना बराबर 0 हो, तो बहुत साइड मल्टीप्लाई ए इनवर्स से करेंगे। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ 2 है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए इनवर्स हम बताया है कि ए और ए इनवर्स आई होता है, तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे आई ए इनवर्स 1 को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स बराबर 0। अब क्या करते हैं, ए इनवर्स को इधर रहने देते हैं, ए इनवर्स को इधर रहने देते हैं, बाकी टर्म को उठा के उधर भेज देते हैं। तो ए स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, ये प्लस में है तो माइनस में आएगा, ये प्लस में है तो ये भी माइनस में। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस प्लस, माइनस से माइनस को हटा देते हैं, तो फाइनली क्या रिजल्ट आएगा। मतलब ये हम देख रहे हैं कि अगर इस फॉर्मेट में रहेगा, इक्वल टू 0 रहेगा, तो वहाँ से भी ए इनवर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई बोथ साइड करके, और हम क्या बोले, जितना पावर रहता है उसमें से एक घट जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो एक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। इस पे क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। तो क्या करना है, वेरीफाई डैट, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई डैट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, मतलब पहला प्रॉपर्टी यही देखे थे।
क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से हमें एक बात क्लियर है कि ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। पहले LHS देखेंगे, तो LHS में क्या दिया हुआ है, ए बी इन्वर्स, मतलब ए बी हमें लाना पड़ेगा। ए बी के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करेगा ए बी, इसको मल्टीपल इस फॉर्मेट में मल्टीपल करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम क्या देख रहे हैं, ए बी मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल का क्या होता है, रो को कॉलम से, 3 को 6 करेंगे 18, 7 को 7 से करेंगे 49, 80 और 49 67। इसको इससे करते, थोड़ा ध्यान देना है, एरो लगा दीजिए, ये एरो ऐसे ऐसे। तो 3 को 6 से करेंगे 18, 7 को 7 से करेंगे 49, तो 18 एंड 49 67। फिर इसको उठा के इससे करेंगे तो 8 3 जा 24 और 7 9 जा 63, तो कितना हो जाएगा 87। फिर इसको रिजल्ट इससे करेंगे तो 2 को 6 से 12 और 5 को 7 से, मतलब ये आ जाएगा रिजल्ट। फिर इसको इससे करेंगे, 8 को 2 से करेंगे 16, 5 को 9 से करेंगे तो 45, मतलब 61। अब देखिए क्या करेंगे, हमें तो ए बी का इन्वर्स लाना है। तो ए बी के इन्वर्स लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिंगुलर नॉन सिंगुलर प्रीवियस क्लास अगर देखे होंगे तो उसमें साफ साफ था कि इन्वर्स निकालने से पहले हम उसका क्या करते हैं, हम डिटर्मिनार निकालते हैं, और डिटर्मिनार नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसी के लिए हम डिटर्मिनार निकालेंगे। डिटर्मिनार का रूल क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको माइनस करके इसको इसको, तो इसका मल्टीपल किया तो रिजल्ट ये आया, इसको मल्टीपल किया तो ये। अब इसमें से इसको तो क्या हुआ -2, और -2 कैसा रिजल्ट दिया, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 के बराबर नहीं है, मतलब इसका आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ए बी इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा। माइनर का क्या तरीका होता है, तो एक बार देखेंगे। माइनर का तरीका होता है जैसे 1 1 के लिए पहले 1 1 निकालेंगे, 1 2 निकालेंगे, 2 1 निकालेंगे, 2 2 निकालेंगे। इसके लिए तो ये लाइन फिनिश, तो कितना हुआ 61। फिर इसके लिए अगर बात करें ये लाइन 47। फिर इसके लिए बात करेंगे तो ये लाइन फिनिश क्या हो जाएगा, अगर इसके लिए बात करते हैं तो 87। इस लाइन के लिए ये लाइन फिर 87, और फिर इसके लिए बात करेंगे तो ये लाइन मतलब 67। यहाँ तक कोई दिक्कत है। कोफैक्टर के लिए सेम डाटा लिख देते थे और इस दोनों को ऐड करते थे। जैसे इसको और ऐड करेंगे, और नंबर आता है तो साइन बदलेंगे, इवन नंबर आता है तो साइन चेंज, सेम साइन रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 1 2, मतलब साइन सेम रहेगा, ये और आएगा इसलिए क्या हो गया, निगेटिव आएगा। इसी तरीक़ा से 87 मतलब 213, मतलब माइनस में आ जाएगा यहाँ। अब जो डाटा आया इसी तरीक़ा से 61 47 61 47 87 67। अब इसका क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। एडजॉइंट किसका आएगा, जो मल्टीपल था ए बी का इसी को सी डैश मान लेते हैं, सी का ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो इधर रो था, इसको हम क्या कर दिए, 61 47 रो है तो इसको कॉलम में कर दिए, इतना रो है तो इसको हम कॉलम में कर दिए। अब फाइनली क्या है, ए इनवर्स आई है तो हम फार्मूला बताएंगे, प्रीवियस क्लास देखे होंगे। तो एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे किसका निकालना है, ए बी, इसलिए किसका निकालना है, ए बी का। तो हमें किसका निकालना है, ए बी का इन्वर्स, पूरा लिखना पड़ेगा, ए बी का इन्वर्स। तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी, और नीचे में डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब ए बी का रिजल्ट कितना आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी अभी देखे हैं यहाँ पे, ए बी का कितना है -2, तो -1/2, और जो एडजॉइंट आया है ये डाटा आया है। अब क्या करते हैं, माइनस से अंदर में मल्टीपल कर देते हैं, तो ये माइनस पकड़ लेगा, ये प्लस, ये प्लस, और ये माइनस, ये हमारा क्या आ गया, LHS आ गया। अब इसी तरीक़े से हम अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो मैंने क्या देखा, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा था, इसी में अगर RHS का बात करते हैं तो RHS में क्या करता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, मतलब अभी जो डाटा आया था और फिर ए बी का इन्वर्स, हमारा क्या प्रूव करना था, ए बी का इन्वर्स। तो ए बी का इन्वर्स हम निकाल लिए हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए लाते हैं, लिख देते हैं ए जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, बी क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हम ए से क्या करेंगे, ए इन्वर्स यहाँ से निकालते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए वही बात है, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो मतलब फिर नॉन सिंगुलर आ गया, नॉन सिंगुलर आ गया, इसका मतलब इसका इन्वर्स निकाल देते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 1, जैसे इसके लिए ये लाइन के लिए ये और ये 5 आएगा,
फिर अगर इसके लिए बात करते हैं तो ये लाइन प्लीज तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर इसके लिए बात करते हैं तो ये लाइन प्लीज क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। 2 के लिए बात करते हैं इसके लिए तो इसके लिए, और ये लाइन किया तो क्या होगा 3 हो जाएगा। कोफैक्टर के लिए पहले ही बोले हम इस दोनों को ऐड कीजिए, ऑड आता है तो सेम रह जाएगा, अगर इवन ऑड आता है तो साइन पलट जाएगा, पॉजिटिव है वो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव है वो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर इवन आएगा तो साइन सेम रह जाएगा। क्या आ गया डिटर्मिनेंट 1 आ गया। नोट सिंगुलर आ गया। नोट सिंगुलर आ गया तो सबसे पहले ये कोफैक्टर के लिए तरीका सेम डाटा लिखना है और इवन का केस देखना है। फिर यहाँ से कोफैक्टर मैट्रिक्स को पहला हम C मान लेते हैं, इसके लिए C1 मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स दिखाने के लिए। तो क्या हो जाएगा 5 - 2 और -7 3, तो 5 - 2 यहाँ -7 3। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट किसका निकालना है? एडजॉइंट निकालना है ए वाला का केस का, इसका ना ए का निकालेंगे तो इसको ए लिख देते हैं। वहाँ पे ए बी का निकाले थे, इससे एडजॉइंट ए बी निकाले थे, C1 ट्रांसपोज कर देते हैं। C1 क्यों माने हैं हम? C1 इसलिए माने हैं क्योंकि पहला केस में ए बी का जहाँ पे निकाले थे वहाँ पे C लिए थे, इसको C1 मान लेते हैं। यहाँ तक क्या हो जाएगा? तो इसका हम ट्रांसपोज कर एडजॉइंट निकल गया। एडजॉइंट जैसे निकल गया तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 मतलब एडजॉइंट इतना है, मतलब सेम इतना ही रिजल्ट आ जाएगा। सेम यही रिजल्ट लिख दिए। अब नेक्स्ट केस क्या करेंगे? बी के लिए। बी के लिए सेम कहानी। सबसे पहले बी इन्वर्स लाना है तो उसके पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। 9 और 6 को मल्टीप्लाई 54 और 8 7 56 माइनस करेंगे, क्या होगा -2 नॉट इक्वल टू 0, नॉट सिंगुलर आ गया। तो हम क्या करेंगे फिर? माइनर कोफैक्टर और कोफैक्टर मैट्रिक्स लास्ट में एडजॉइंट निकालेंगे। हमारा क्या आ गया? माइनर निकाले, कोफैक्टर मैट्रिक्स सिमिलरली जैसा निकाला है। तो अब इसको क्या बोलेंगे? एडजॉइंट ऑफ बी। इसको C2 ट्रांसपोज। C2 क्यों? इधर C1 माने थे, इसको C2 मान लेते हैं। इसका बी इनवर्स निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ बी, नीचे में डिटर्मिनेंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी। अब देखें एडजॉइंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट कितना आया था? -2 आया था, -1/2 लिख लिए। एडजॉइंट बी कितना आया है? ये आया है, इसको लिख लिए। अब क्या करेंगे? तरीका वही है, 1/2 माइनस से मल्टीपल कर देते हैं तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा। फाइनली ये रिजल्ट आया। और क्या आ गया? बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब देखिए क्या करेंगे। बी इन्वर्स का रिजल्ट क्या आया था? 1/2 ये रिजल्ट आया था। ए इन्वर्स का रिजल्ट क्या आया था? ये रिजल्ट आया था। अब दोनों को क्या करेंगे? 1/2 को रहने देते हैं, इसको मल्टीपल करेंगे। 9 और 5 जा 45, 8 और 2 जा -60, मतलब रिजल्ट ये आया। फिर इसको इससे मल्टी करेंगे, 9 7 63 माइनस माइनस प्लस 8 3 24 60, 3 24 87 आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीपल करेंगे, 7 5 35 और -6 मतलब 12, 35 और 12 कितना हो जाएगा? 47। फिर इससे इसको मल्टीपल करेंगे, -49 और 6 को 3 से -80 मतलब कितना आ जाएगा? 67। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि ए बी का जो इन्वर्स लाया है और बी इन्वर्स ए इन्वर्स जो रिजल्ट आया है, दोनों रिजल्ट क्या हुआ? देयरफॉर लास्ट में लिखेंगे ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स। इन्वर्स क्या हुआ? LHS RHS सेंस प्रूव, मतलब थ्योरम ये कह रहा था और ये वेरीफाई भी हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अब देखिए दूसरा एक और प्रॉब्लम लेते हैं, जो दूसरा प्रॉपर्टीज बता रहा था। स्क्वायर माइनस 5 = 7 है इक्वल टू 0, फाइंड ए इनवर्स। देखिए दो चीज़ इसमें करना है, इतना बराबर 0 भी लाना है और फाइंड भी करना है ए इनवर्स। सो मतलब दिखाना है इतना बराबर 0 और फाइंड करना है ए इनवर्स क्या होगा। देखिए सबसे पहला केस क्या करेंगे? ये लाना है इक्वल टू 0, मतलब हमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ है यहाँ पे? ए स्क्वायर हमें तो दिया हुआ ए, तो ए स्क्वायर लाने के लिए ए स्क्वायर कर सकते हैं, A × M, मतलब ए इक्वल टू ए, जितना ये डाटा है उतना ये भी लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल रिजल्ट करेंगे तो क्या है? 3 3 का 9 और 1 को -1 से मल्टीपल करेंगे तो 3 3 9 और 1 को -1 से करेंगे तो 8 आएगा, मतलब 9 और -1। इसको फिर रिजल्ट करेंगे तो 3 को 1 से करेंगे तो 3 और 1 को -1 से करेंगे तो देखिए 3 1 और 1 को 1 से करेंगे